हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल फ्रेंड्स। दिस इज़ कपिल एंड आज हम इस वीडियो में एक नाइस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। किस तरीके से इस क्वेश्चन को एक थीटा के लिए सॉल्व किया जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया है। एक्स का पावर जो है वो आपका cos 2 थीटा इजिकल टू 1 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ पर भी आपका डिपेंड है। देखेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले मैंने और भी एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस के जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको तो लाइक शेयर तो करना ही यहाँ पे पड़ेगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। किस तरीके से अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो लिसन बी केयरफुली। ओके, किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन आपका है एक्स इजिकल टू कॉस थीटा इजिकल टू 1। ओके, टेल मी वन थिंग, एक बात आप मुझे यहाँ पे बताइएगा, ये जो आपका 1 है क्या मैं इसको इस फॉर्म में यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ? एक्स का पावर 0 इजिकल टू 1 मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ क्या? मैं बिल्कुल इसको x का पावर 0 इजिकल टू 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज जो हमारी एक्सपोनेंशियल की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हमारी बोलती है अगर किसी का भी अगर पावर आपका 0 है उसका वैल्यू आपका 1 यहाँ पे रहता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो बेस है वो मेरा x है लेफ्ट हैंड पर, तो मैंने इस 1 को भी उसी बेस में लिखने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे ये जो लिख रहा हूँ मैं क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके सुनाओ, देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा x का पावर cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू एक्स का पावर 0। ओके, एंड आई होप देयर इज नो डाउट इज हेयर। यहाँ पे आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा। बस मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 को चेंज करके मैंने x का पावर 0 यहाँ पे लिख दिया है। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा बोथ साइड जो आपका बेस है वो आपका यहाँ पे सेम हो चुका है। राइट हैंड पर भी बेस आपका एक्स है और लेफ्ट हैंड पर भी जो आपका बेस है वो आपका यहाँ पे एक्स ही है। तो अब हमारी जो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी जो हमारी कहती है, प्रॉपर्टी सेज दैट व्हेन ए रेज टू द पावर एम एंड ए रेज टू द पावर एन, जब आपके बेस अगर आपके सेम होते हैं तो पावर का आसानी से कंपेरिजन किया जा सकता है। सुनाओ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम इजिकल टू एन। हम क्या लिख सकते हैं, एम इजिकल टू एन। जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर को आप कंपेयर कर लीजिएगा। सुनाओ, वही हम यहाँ पे आप करने जाएंगे। सुनाओ, वी विल राइट cos 2 थीटा इजिकल टू आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना है ये जो 0 होती है कॉस में किस वैल्यू एंगल पे बनेगी। ओके, तो cos 2 थीटा इजिकल टू आपका होता है cos 90 डिग्री। cos 90 का जो वैल्यू होता है आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। cos 90 का जो वैल्यू होता है, cos 90 का जो वैल्यू आपका रहता है वो आपका कितना होता है, 0। cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो हमने क्या किया, 0 के प्लेस पर हमने cos 90 लिख दिया। अगेन यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके यहाँ पे सेम हो चुके हैं तो एंगल्स का कंपेरिजन यहाँ पे किया जाएगा। सो नाउ वी विल राइट 2 थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। 2 थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। सो नाउ वी विल गेट थीटा इजिकल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। जो एंगल आपका निकल के आया है वो आपका 45 यहाँ पे रहेगा। तो एक बार इसको हम वेरीफाई भी यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो वेरीफाई जब आप करेंगे तो चलिए इसका वेरीफाई भी हम कर लेते हैं। इसको एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे तो क्वेश्चन आपको दे रखा था एक्स का पावर cos 2 थीटा, एक्स की पावर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे 45 रखेंगे। x इज इक्वल टू कॉस 2 मल्टीप्लाई 45। ओके, सो ये आपका हो जाएगा x का पावर cos 90 और cos 90 का वैल्यू जो आपका रहता है वो आपका होता है कितना, cos 90 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, cos 90 का वैल्यू आपका 0 रहता है। सो नाउ ये आपका टर्म हो जाएगा x की पावर 0 और x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओ एंड आई होप अब आपको यहाँ पे ना सब कुछ एक साथ सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब कुछ आपको समझ आ चुका होगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी, इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस आपने ढेर सारे देखे होंगे एंड आई होप मैं आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कर पाया हूँ अपने सॉल्यूशन से। और इसी तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।